मित्रों, छोटी होती हुई दुनिया की समीक्षा नौजवान समीक्षक डॉक्टर कृष्णकांत दुबे जी ने लिखा है, जिसको मैं साझा कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप उसे लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। क्यों मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे हमारे जो सुसुप्त सदस्य हैं वो जागें तो मेरे लिए अच्छा होगा। जागो फिर एक बार। आइए डॉक्टर कृष्णकांत दुबे की समीक्षा का वाचन करें। प्रकृति के प्रति अद्भुत सौंदर्याकर्षण मनुष्य के अंतःकरण में प्रणय भावना को जागृत करने का काम करता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी प्रकृति के सानिध्य में जाने के से प्रणय गंध से लिप्त हो जाता है। इसीलिए स्वाभाविक है कि कभी मन की प्राकृतिक सुषमा के बीच रच बसकर प्रणयानुभूति से ओतप्रोत हुआ है। जागरूक होना, यह बंधन प्रियतम स्वप्रमाणित महज इसलिए पढ़ रहती तुम, अभी उदास है मन, ये कुछ ऐसी कविताएं हैं जिसमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रणय का पवित्र दर्शन होता है। कवि की कविताएं जितनी अविरल हैं उतना ही कवि का मन भी निर्मल है। सहज सरल व्यक्तित्व कविता में भी झलक उठता है। प्रणय संबंधी कविताओं में यह सब अनुभव होता है। जागरूक होना कविता की कुछ पंक्तियाँ जो प्रेम उद्भव को परिभाषित करने का प्रयास करती हैं, जिनको पढ़कर प्रेम के प्रति एक अलग वासना रहित भाव बनता है। देखिए कविता की लाइन है, प्रथम मिलन में एक किरण का जन्म हुआ। प्रथम मिलन में एक किरण का जन्म हुआ, अनंत कल्पना प्रवाह में वह बही कर्म हुआ। पैदा हुआ बोध, उसने कहा तुम्हारा सचेतन जीवन है, तुम्हारा जागरूक होना ही प्यार है, जागरूक होना ही प्यार है। देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ी अच्छी लाइन है इस कविता की। प्रथम मिलन में एक किरण का जन्म हुआ, अनंत कल्पना प्रवाह में वो बही कर्म हुआ। पैदा हुआ बोध, उसने कहा तुम्हारा सचेतन जीवन है, तुम्हारा जागरूक होना ही प्यार है, जागरूक होना। कभी जीवन के अनूठे के साथ जीकर ही बहुत समझदार और जिम्मेदार हो गया है। ये अपनी पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियों को खूब समझता है। तभी तो वह प्रणय की चमक दमक और उसमें बसी वासना की गंध के प्रति कोई रुचि नहीं व्यक्त करता। ये बंधन कविता में कभी आर्थिक विषमता में फंसकर कितना संघर्षरत रहता है। दायित्वों की पूर्ति आर्थिक संपन्नता से ही होती है। वह अच्छी तरह जानता है कि प्रणय बंधन से बढ़कर पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों का बंधन है। उस बंधन को निभाने के लिए वो अपने सभी निजी सुखों का त्याग करने में किंचित भी देर नहीं करता। कवि के भाव से मैं 100% सहमत हूँ कि एक जन साधारण व्यक्ति के लिए आर्थिक विषमता से भरा जीवन सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा होता है। ऐसी स्थिति में वह दुनिया की ओर कब और कहाँ सोच सकता है। देखिए कविता की पंक्तियाँ हैं, आर्थिक विषमताओं से भरा जीवन कैसे करूं मैं प्रेमालाप। आर्थिक विषमताओं से भरा जीवन कैसे करूं मैं प्रेमालाप। अवरोध बिंब पथ अंधियारा तन ज्वलित अनल सम, दो टूट लिए प्रत्यह कर श्रम, लड़ता समीर स्पंदन सम। देखिए बहुत अच्छा भाव आया है। अवरोध बिंब पथ अंधियारा तन ज्वलित अनल सम, दो टूक लिए प्रत्यह कर सम, लड़ता समीर स्पंदन सम। आर्थिक विषमताओं से भरा जीवन कैसे करूं मैं प्रेमालाप। छोटी होती हुई दुनिया कविता संग्रह में बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो कवि मन में लुके छिपे प्रणय के चित्रों को उभार कर सामने रखने लगता है। ये बात और है कि सांसारिक प्रेम पथ में गुजरते हुए कवि सूफी कवियों की तरह अलौकिक प्रणय की साधना की ओर उन्मुख होने लगता है। इसके पीछे कवि राकेश की सूफी साधना पद्धति का बड़ा योगदान है, जिसमें वे लंबे समय से जुड़े हैं।
पर रहती तुम अभी उदास है मन तुम्हारे लिए, सपने अपने कब होते हैं। और कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनमें कवि की सूफी भक्ति भावना स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ये सच है कि उम्र चाहे कितनी बढ़ जाए पर मन में छिपे भाव उसी अवस्था में बने रहते हैं जिस अवस्था में उसका जन्म होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि अनुभवों और उम्र के विकसित होने के कारण उनमें बौद्धिकता का सम्मिलन हो जाता है। अतः कवि सुशील राकेश के संग्रह की एक तरह की कविताएं देखने को मिलती हैं। भाव व भाषाई स्तर अत्यंत उच्च होने के कारण कविता के प्रति सोच बदल जाती है। देखिए कविता की पंक्ति है, नवीन प्रेरणाओं कल्पनाओं में शिशु सा हृदय लिए, डूबता उतराता आंसुओं की घाटी में, लगता आकाश का चानन संकलन करता है अम्बुद बावड़ी में। फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ, नवीन प्रेरणाओं कल्पनाओं में शिशु सा हृदय, डूबता उतराता आंसुओं की घाटी में, लगता आकाश का चांद संकलन करता अद्भुत बावड़ी में। श्री सुशील राकेश एक सामाजिक व लोकधर्मी कवि हैं। उनकी दृष्टि में कविता लिखना सिर्फ एक अपने समय और अपनी व्यवस्थाओं से संवाद करना ही नहीं है, बल्कि उन तमाम तकलीफ़ों से सहभागी बनना भी है जो उन्होंने अपने जीवन काल में भोगा है। कविता संसार में उसके पास संघर्षों और कष्टों की संपदा का एक बड़ा हिस्सा है। इस संग्रह की कविताओं को पढ़ते हुए समाज का वह व्यापक धरातल भी देखने को मिलता है जिस पर निजी स्वार्थों व अधिक लाभ की लालसा के आगे आपसी संबंध किस तरह से सिकुड़ते चले जाते हैं। संग्रह की आवरण कविता होती हुई दुनिया की विषय वस्तु कुछ ऐसी ही है। कवि सुशील राकेश ने इस कविता में वही व्यक्त किया है जो उन्होंने दुनिया में रहकर स्वयं किया है। कवि चिंतित है कि जिस तरह से हम आपसी संबंधों के और स्वार्थों के बीच सिमटते जा रहे हैं, इस तरह से एक न एक दिन दुनिया एकाकी हो जाएगी। अतः कविता पढ़ते बनती है। देखिए कविता की पंक्ति है, कितनी बड़ी होती हुई दुनिया कितनी छोटी हो जाती है, कितनी बड़ी होती हुई दुनिया कितनी छोटी हो जाती है जब आदमी अपने वर्चस्व के लिए भांजने लगता है पैंतरे भांजता उसकी घुट्टी में, या कि वह धरती पर पांव रखते ही स्वर्गिक एहसास छूट जाता है। कितनी बड़ी होती हुई दुनिया कितनी छोटी हो जाती है जब आदमी अपने वर्चस्व के लिए भांजने लगता है पैतरे भांजता उसकी घुट्टी में, या कि वह धरती पर पांव रखते ही स्वर्गिक एहसास छूट जाता है। इसी कविता का अगला हिस्सा मानव समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम हर वक्त याद रखना चाहते हैं। सत्ता ने भेजते समय संदेश दिया, सत्ता से मतलब परमात्मा से, सत्ता ने भेजते समय संदेश दिया, तुम स्वर्ग को पृथ्वी पर ले जा रहे हो, तुम स्वर्ग को पृथ्वी पर ले जा रहे हो, पृथ्वी को स्वर्ग बना कर आना। ये बहुत अच्छा संदेश दिया है परमात्मा की तरफ से कि वो जो व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे कान में उसके ईश्वर कहता है कि तुम स्वर्ग को पृथ्वी पर ले जा रहे हो, पृथ्वी को स्वर्ग बना कर आना। इस संग्रह की लगभग सभी कविताएं वर्तमान में ही लिखी गई हैं, इसलिए वर्तमान में चल रही व्यवस्थाओं पर कवि ने खुलकर अपना विचार रखा है। नायक तुम साबिर की गाय, आज मजाक बनाया मेरा और कुचलने के लिए, ऐसी कुछ कविताएं हैं जिनमें कवि सुशील राकेश ने तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों पर तीखा प्रहार करते हुए जनसाधारण की आंखें खोलने का भरसक प्रयास किया है। आज के दौर में नायक अभिनायक तो सभी बनते हैं कि नायक का वास्तविक दायित्व क्या है इसको न तो जानना चाहते हैं न ही मानना चाहते हैं। बस जैसे ही जनसामान्य को मूर्ख बनाकर सत्ता हासिल कर अपनी आर्थिक और सामाजिक भूख को पूरा कर लें। कभी बौद्धिक स्तर पर ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करके उनकी पोल खोलने का काम करता है, साथ ही जनसामान्य को भी जागरूक करने की प्रेरणा देता है। कुछ देखिए कविता की पंक्ति है, कुछ ऐसे पुतले हैं सोचकर जब निर्णय लेते हैं, कुछ ऐसे पुतले हैं सोचकर जब निर्णय लेते हैं, ये उनका निर्णय थोपा गया
जीवंत की कर्तव्य विहीनता का आरोप है। यह उनका निर्णय थोपा गया जीवंत की कर्तव्यहीनता का आरोप है। वो साफ साफ नहीं कहना चाहते बल्कि घुमा फिरा कर लाद देते हैं अपनी चाल, खुश होते हैं क्या बाकमाल काम हुआ, लाठी भी नहीं टूटी, सांप भी मर गया। इस लाइन को फिर से देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। कुछ ऐसे पुतले हैं सोचकर जब निर्णय लेते हैं, ये उनका निर्णय थोपा गया जीवंत की कर्तव्य विहीनता का आरोप है। वो साफ साफ नहीं कहना चाहते बल्कि घुमा फिरा कर लाद देते हैं अपनी चाल, खुश होते हैं क्या वाह कमाल काम हुआ, लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी और सांप मर गया।